जय माता दी। जय माँ कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल, तंत्र के ऊपर रहस्यमय ज्ञान। रहस्यमय ज्ञान इसलिए क्योंकि यह ज्ञान किसी किताबों में उपलब्ध नहीं है। तंत्र के रहस्यमय ज्ञान की कड़ी में आज हम एक कड़ी और जोड़ रहे हैं कि आत्मा जिस तरीके से मरती है उसको वैसा ही कष्ट होता है, और यदि वो आत्मा किसी पुरुष या स्त्री के ऊपर लग जाती है तो उसको वैसा ही कष्ट देने लगती है। अब उदाहरण के लिए लेके चलते हैं कि यदि कोई जवान स्त्री या पुरुष कैंसर से मर गया, यदि वह आत्मा यानी जो स्त्री पुरुष कैंसर से मरा, उसकी आत्मा किसी भी मनुष्य के ऊपर लग जाती है तो उसको कैंसर रोग हो जाता है। यदि कोई मनुष्य किडनी या लीवर की वजह से मरा है और वह आत्मा किसी स्त्री पुरुष पर लग जाती है तो जिसके ऊपर लगती है उसको किडनी फेलियर की बीमारी हो जाती, किडनी खराब हो जाती, लीवर खराब हो जाता है। इसी प्रकार कोई मनुष्य सिगरेट पीने की आदत थी, चेन स्मोकर जिसको बोला जाता है, यदि वो मर जाता है, उसकी आत्मा जिसको भी लगेगी वो सिगरेट ज़्यादा पीने लग जाएगा और उसको भी उसी तरीके की बीमारी से वो ग्रसित करके ले जाता है साथ में। यदि कोई मनुष्य, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, शराब पीने की आदत की वजह से, नशे की आदत की वजह से मर जाता है और उसकी कुछ इच्छाएं अधूरी रह जाती है, तो वह जिस भी मनुष्य के ऊपर लगता है वह उसको भी नशे की लत में डाल देता है। यदि गांजा पीने की आदत थी और मर गया और किसी पर लग गया तो वह भी गांजा पीने लगता है, शराबी शराब पीने लगता है। तो मरते समय यदि किसी मनुष्य ने जहर पी करके मरा हो और यदि वो आत्मा किसी के ऊपर लगती है तो जिसके ऊपर भी लगेगी उसके शरीर को सुखा देती है, क्योंकि वह आत्मा मरते समय अपने शरीर में जहर पीने की वजह से उसके शरीर के अंदर जहर फैल गया था, तो वह जिसको भी लगेगा उसके शरीर में जहर उत्पन्न करने का काम करेगा, यानी उसके ऊपर सुखा देगा, उसके शरीर को भोजन नहीं पचने देगा, पानी नहीं पचने देगा, गोली दवाई नहीं लगने देगा। और कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं कि यदि कोई मनुष्य, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, यदि वो फिनाइल पी करके मरा हो, एसिड पी करके मरा हो या जहर पी करके मरा हो, तो ऐसी आत्मा, उसके परिवार वाले यदि उसके लिए पिंडदान करते तो पिंडदान लेने नहीं आ सकता। यदि उसके लिए तर्पण करते तो पानी पीने नहीं आ सकता, क्योंकि मरते समय उसके शरीर में छाले पड़ गए थे, छाले, जल गया था उसका शरीर एसिड पीने से, फिनाइल पीने से, जहर पीने से। तो वह यदि हम भोजन देते भी हैं तो भोजन लेने नहीं आ पाएगा, क्योंकि वह खा ही नहीं सकता। और चाहे वो प्रेत आत्मा हो या कोई भी जीवात्मा हो, यदि इस कलि युग में
मृत्यु लोक में यानी पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर विचरण करता है, तो निश्चित तौर से उसको भी भूख और प्यास लगती है। परंतु जब ऐसे अकाल मृत्यु को प्राप्त होने वाली आत्मा, यानी ऐसे अकाल मृत्यु में मरने वाले मनुष्य, उनकी आत्मा कई सालों तक भूखी और प्यासी रहती है। इसीलिए कहते हैं कि अपनी शरीर की हत्या मत करो, आत्महत्या मत करो, ऊपर से कूद करके मत मरो, करंट लग करके मत मरो, पानी में डूब करके मत मरो, जहर पी करके मत मरो, और फांसी लगा करके मत मरो। क्योंकि यदि मनुष्य इस तरीके से मरता है तो उसकी आत्मा भयंकर तड़पती है, और उन आत्माओं को निकृष्ट वाली आत्मा बोला जाता है। इनको जेल में बंद रखा जाता है कि तुम इस तरीके से आई हो, तो अब जेल की बंद कोठरी में उन्हें बंद कर दिया जाता है और कहीं पर भी उन्हें जाने आने नहीं दिया जाता है। तो मेरा सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से विनम्र निवेदन है कि कभी भी अपने इस जीवन लीला को खुद समाप्त मत करो। प्रकृति के अनुसार, समय के अनुसार इसकी धीरे धीरे शरीर को क्षीण होकर के मरने दो। यदि किसी भी तरीके से किसी भी उम्र में अकाल मौत हो गई हो, तो मौत होते वक्त आपकी आत्मा जिस तरीके से तड़पी होगी, निकलते समय उसके भाव वैसे ही रहते हैं। मरते समय जैसा हम सोचते हैं, मरते समय जैसा हम रहते हैं, हमारी मरने के बाद आत्मा की गति भी वैसी ही होती है। इसीलिए आराम से, शांति से ईश्वर का नाम लेते हुए जाना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि एक समय के पश्चात संन्यास धारण कर लेना चाहिए, ताकि मरते समय हमारे आसपास का वातावरण धर्ममय हो, पॉजिटिव एनर्जी वाला हो, ताकि हमारी आत्मा को नई गति आराम से मिल सके। और एक और बात मैं सभी स्त्री पुरुषों को कहना चाहूँगा, ये रहस्यमय ज्ञान है, मानो या न मानो ये आपकी इच्छा है। मैं अपना धर्म निभा रहा हूँ, मान लोगे तो आप और आपका परिवार सुखी रहेगा। मैं नहीं चाहता हूँ, और न मेरी माँ जगत जननी चाहती है कि आप किसी तरीके से कष्ट में रहे, ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा की वजह से। भगवान ने आपको अच्छा ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, चिंतन करने के लिए समय दिया है, मनन करने के लिए समय दिया है, सोचने समझने की शक्ति भी दी है। तो इस पे विचार करो, इस पे गौर करो जो मैं कह रहा हूँ। मेरी आवाज़ यदि आप अन्य व्यक्ति तक पहुँचा सके तो ये भी पुण्य का काम होगा। आप इसको शेयर करें, अन्य व्यक्तियों को अवश्य बताएं, ताकि वह भी सुखी रह सके। तो मैं आगे एक और रहस्यमय ज्ञान बताने जा रहा था कि अपने यहाँ की जितने भी स्त्री पुरुष हैं, आज के ज़माने के युवा वर्ग हैं, लड़के लड़कियां हैं, जवान हैं, उन सब से मेरा विनम्र निवेदन है कि आज के ज़माने में जवानी इस लड़के और लड़की दोनों को बहुत कम उम्र में चढ़ जाती है। तो उनमें सहवास की इच्छा उत्पन्न होती है, सेक्स भावना की उत्पन्न होती है, और उसकी पूर्ति के लिए वो इधर उधर हर किसी के घर में जाकर के करते हैं, या छिप करके करने की कोशिश करते हैं। कभी पुलिया के नीचे कर लेते हैं, कहीं पर बाथरूम में जाकर के कर लेते। तो ऐसी गंदी जगह पे यदि वो सहवास करते हैं तो उस समय पे उनके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा घुसने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि इन शक्तियों को जो अकाल मौत मरती है, इनको भी सहवास की भूख उत्पन्न होती है।
तो ऐसी गंदी जगह पे न करें। यदि आप होटल में भी जाते हो तो किसी होटल में पहले उसी कमरे में किसी ने आत्महत्या की हो तो वह आत्मा भी आपके ऊपर चिपक सकती है। अब आप युवा हैं, जवान हैं, यदि आपकी काम इच्छा बहुत प्रबल होती है तो सुरक्षित स्थान पर करें और सहवास संभोग करने के बाद में बाहर निकलने के पहले स्नान करना अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा तिराहे से, चौराहे से, पुलिया से, पीपल के वृक्ष के नीचे से, वट वृक्ष के नीचे से, उदुम्बर से और नदी किनारे से, नाले से, शमशान के पास से, कब्रिस्तान के पास से ऐसी अतृप्त आत्माएं आपको पकड़ लेगी, क्योंकि आप अशुद्ध अवस्था में रहते हो। तो आज के ज़माने में जो हमारे पास केसेस आ रहे हैं उसके पीछे जवान लड़के लड़कियों के ऊपर प्रेत आत्मा ज़्यादा है, और उसका कारण ही यही है कि उनने बिल्कुल जवानी की दहलीज पर कदम रखते से ही गलत काम करना प्रारंभ कर दिया। और तो और उसी हालत में, अशुद्ध अवस्था में होटल में जाके खाना भी खाते हैं। किसी तिराहे चौराहे पर खड़े होकर के पानी पूरी भी खाते हैं। किसी तिराहे चौराहे पर खड़े होकर के डोसा इडली भी खाते हैं। और तिराहे चौराहे पर रहने वाली बहुत सी टोने टोटके वाली आत्माएं, जिसको हम चौकी कह सकते हैं, मुठ कह सकते हैं, जो कि तिराहे चौराहे पर छोड़ी जाती है, उतारे फेंके जाते हैं, नज़र दोष वहाँ पहुँच जाता है, वो सब चीज़ें भी आपके भोजन के साथ में शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। और आजकल की लड़कियाँ बाल खुले करके, फैशन बना करके, सेंट इत्र लगा करके बाजार में घूमती है। गलत काम कर लिया, सेंट भी लगा लिया, बाल भी खोल लिए, तो ऐसी लड़कियों के ऊपर तो ऐसी अतृप्त आत्माएं जिनकी अकाल मौत हुई है वो लगती ही लगती है। और जैसे जैसे वो लड़की जवान होती जाती है उसके साथ में फिर ये प्रेत आत्माएं सहवास संभोग करती है और उसका विवाह नहीं होने देती। इसी प्रकार सेम टू सेम पुरुष के साथ होने लगा है कि एक लड़का जब अशुद्ध अवस्था में गलत स्थान पर जाकर के संभोग कर लेता है और बिना स्नान किए किसी तिराहे पर चौराहे पर जाकर के वहां पे भोजन करता है, या किसी पुलिया के पास में खड़े होकर के भोजन करता है। आजकल ठेलों में, रेवड़ियों पर खाने का चलन बढ़ गया है, तो खड़े खड़े भोजन करते हैं। तो वहाँ पर अतृप्त आत्माएं खड़ी रहती है, बैठी रहती है, वो आपके भोजन के माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। इसीलिए तो आजकल जवान लड़के लड़कियों को हार्ट अटैक आ रहा है, मानसिक बीमारी उत्पन्न हो रही है, प्रेत लग रहे हैं, चुड़ैल लग रही है, अतृप्त आत्माएं लग रही है और बीमारियां जल्दी लग रही है, और नाभि के नीचे वाले भाग में भयंकर कष्ट की उत्पत्ति हो रही है। इसका भी कारण ये ही है, अतृप्त आत्माएं। तो मेरा सभी माता पिता, छात्र छात्रा, युवा वर्ग से विनम्र निवेदन है कि अपनी काम इच्छा को दबाने का प्रयास करें, या फिर पूरी भी करना हो तो किसी सुरक्षित स्थान पर करें, ताकि काम इच्छा पूरी होने के बाद में स्नान कर सको। और बाल खुले करके कभी मत घुमा करो, अन्यथा जिंदगी बर्बाद हो जाती है। जैसे जैसे लड़की बड़ी होती है, उसकी विवाह भी होता है, तो विवाह होने के बाद में 1-2 साल में विवाह टूट जाता है। वो विवाह टूटने का कारण भी यही प्रेत आत्माएं होती है, जो विवाह को तोड़ने का काम करती है।
आपको मालूम ही नहीं है कि आपके ऊपर कोई प्रेत आत्मा लगी हुई है। वो आराम से आपके साथ मौज मस्ती करती है, वो आराम के आपके साथ रहती है, आपको पत्नी बना लेती है। और कोई पुरुष है तो उसके साथ एक स्त्री आत्मा लग करके वो पति बना करके साथ में रहती है। मानो या न मानो यही सत्य है। अब आपकी इच्छा, मानना या नहीं मानना आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने अपना धर्म निभा दिया, मैंने अपनी बात आपके सामने रख दी। अब आपका काम है, पालन करना या नहीं करना आपके ऊपर निर्भर करता है। फिर जब विवाह टूटता है, घर में तनाव उत्पन्न होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तब आपके सामने कोई चारा नहीं होता है सिवा तंत्र कटवाने के। जय माता दी, जय माँ कामाख्या। ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः। स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः।